हमारी कोई एफआईआर नहीं हुई है कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है। वो लोग फ़ोन कर देते हैं क्योंकि बीजे उनकी सरकार है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं पलवल के कैंप थाने के पास। एक 10 तारीख को एक मामला सामने आता है जहां घर में घुसकर मारपीट होती है, एप्लीकेशन दी जाती है, रिसीविंग भी होती है, पर आज तक ना किसी ने सुनवाई की है। क्या कुछ मामला है हम आपको दिखाने वाले हैं, बात कराएंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन घर के अंदर। मेरा नाम राजेश है जी। क्या हुआ था, आप एप्लीकेशन दी आपने? जी सर, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कटवाड़ी पुल की चौकी में भी दी थी, कटवाड़ी पुल के नीचे जो चौकी है। फिर मैंने एसपी ऑफिस में भी दी थी, यहाँ भी आए थे आज, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला क्या है? मामला ये था जी, सुबह 10 बजे 10 तारीख को मैं सुबह 7 बजे अपने घर के बाहर बाबा के पास बैठा था। तो हम अपने घरेलू बातचीत कर रहे थे। पीछे से धर्मवीर आया है, तो ये पूछने लगा क्या बात है। मैंने भाई हमारी कोई आपसी घर की बात है, कुछ बातें नहीं होती बताने की। सीधा बोलने लगा। फिर कह रहा क्यों, हम गाँव में नहीं रहते। मैंने भाई हमारी घर की बात हम क्यों बताएं किसी को। तो इसने हाथापाई चालू करी। फिर ये पीछे से 3-4 को और बुला के लाया। फिर इसने डंडा वंडा सोटा, भैया मेरा हाथ बात में फ्रैक्चर आया पड़ा है। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। कितने लोगों को चोट लगी थी इस पर? मेरी मम्मी थी, मम्मी दूध लेने गई थी, और मेरी सिस्टर मेरे घर पे थी। वो आवाज़ सुन के सिस्टर आई थी पहले, उन लोगों सिस्टर को मारा उन लोगों ने, उसके पैरों पर और पौनी पर चोट आई है। मम्मी आ रही थी सामने से दूध लेके, मम्मी भागी भागी आई बचाने के लिए, तो उन लोगों ने चाकू चलाया, मम्मी की उंगली में लगी है चाकू, और मेरे यहाँ पे लगा था मुझे बचाने के चक्कर में। कंप्लेंट दी है? कितने तारीख को कंप्लेंट दी थी? आज कितनी तारीख है? आज सर 26 तारीख है, मैंने 10 तारीख को दी थी। तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई सर। तो कहाँ आपने गुहार लगाई है अब तक? मैंने सर एसपी ऑफिस में गया था मैं परसों, आज यहाँ पे आया हूँ कैंप थाने में एसएचओ साहब से मिलने। तो ये उल्टे ही कह रहे कि तू उल्टा उनके घर पे गया। भाई अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजा दे दूँ, मुझे छोड़ थोड़ा ना देते ये लोग। उसने फिर चाकू लेके आया डंडे से, वो क्या नाम है, सूरज जोगिंदर विजय, डंडा वंडा लेके आए थे और मेरे भाई के चाकू मार रहा था। जैसे मेरे भाई के यहाँ कट लगा तो मेरी मम्मी आ गई जल्दी से, बीच में दूध लेके आ रही थी, उसको पता चला तो यहाँ चाकू लग गया सर। तो मेरी मम्मी ने जैसे पकड़ा तो मम्मी की उंगली कट गई थी, और इसके डंडों से सूरज ने, वो विजय ने, इन्होंने लाठी डंडों से इसके हाथ में फ्रैक्चर कर दिया। इसकी चेस्ट पे भी मारा था घूंसों से, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट भी है। एसपी साहब से मिले हो, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर एसपी साहब से मिली थी, उन्होंने पूछा था कि आपकी एफआईआर नहीं हुई। मैंने कहा सर हमारी कोई एफआईआर नहीं हुई है कि पुलिस हमारी सुनती नहीं है। वो लोग फ़ोन कर देते हैं क्योंकि बीजे उनकी सरकार है। उनके घर में उनके रिलेटिव है जो वो विधायक भी है, पूर्व विधायक भी है, तो हमारी कोई नहीं सुनता। ये वहाँ से फ़ोन कर देते हैं। जो धर्मवीर है वो उसमें है वाटर सप्लाई में, वो ड्यूटी नहीं जाता, वो सुबह 1-2 बजे जाता है, नहीं जाता, उसका वो भी निगरानी कराई जाए कि उस दिन वो ड्यूटी कितने बजे थी, वो वहाँ कर क्या रहा था। यही चाहते हैं कि सर हमारी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।